जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसका आखिरी मुकाबला जो कि शुरू हो चुका है, उसके पहले दिन का रोमांच और मजेदार किस्से सुनते हैं और भारत की बल्लेबाजी को देखते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत इस सीरीज को बराबर कर पाएगी? अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में एक कमेंट जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, बिना आपका समय गवाए देखते हैं भारत और इंग्लैंड के पहले दिन का रोमांच। बारिश के कारण एक और छोटी देरी के बाद मैच निर्धारित समय पर शुरू होने वाला है। राष्ट्रगान बज चुका है और हम मैदान पर खेल शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बादलों के छाए रहने के कारण गेंद के जल्दी हिलने की उम्मीद है। अगर भारत ने सावधानी से नहीं खेला तो इंग्लैंड के क्रिस वोक्स काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जोफ्रा आर्चर इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, इसलिए क्रिस वोक्स ही वो खिलाड़ी हैं जिन पर इंग्लैंड ने तेज गेंदबाजी की कमान संभालने और शुरुआती सफलता दिलाने का भरोसा जताया है। वोक्स गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ने कुछ सिंगल्स लेकर शुरुआत की। वोक्स की गेंद पर थोड़ा सा पार्श्व मूवमेंट देखने को मिल रहा है क्योंकि वोक्स बादलों से घिरे हालात का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिस वोक्स ने इंग्लैंड को यहां एक अहम सफलता दिलाई है। स्विंग लेती गेंदों के खिलाफ भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक केएल राहुल 40 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। ये ऑफ स्टंप के बाहर एक गुड लेंथ गेंद थी। राहुल उसे कट करना चाहते थे। गेंद का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद उनके स्टंप पर जा लगी। भारत यहां वाकई मुश्किल में है। शुभमन गिल ने ऑफ साइड पर चौका लगाकर भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया। जेमी ओवरटन की ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट लेंथ गेंद को गिल ने कवर्स की तरफ से बाउंड्री के पार आसानी से पहुंचा दिया। लंदन के कैनिंगटन ओवल में भारी बारिश शुरू हो गई है। खिलाड़ी वापस दौड़ रहे हैं। ग्राउंड स्टाफ बड़े कवर के साथ मुख्य चौक की ओर दौड़ रहे हैं। इसी वजह से पहले दिन लंच जल्दी ले लिया गया है। पहला सत्र साझा रहा जिसमें इंग्लैंड ने 2 विकेट लिए, लेकिन भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और सत्र में गेंद के शानदार स्विंग के बावजूद ज्यादा विकेट नहीं गंवाए। इस दौरान भारत की बल्लेबाजी की कड़ी परीक्षा हुई क्योंकि आसमान में बादल छाए होने के कारण बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। शुभमन गिल ने एक टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 5 मैचों की सीरीज में गिल के नाम अब 737 रन हो गए हैं। उन्होंने सुनील गावस्कर के 1978-79 की टेस्ट सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए 732 रनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं। हम जल्द ही फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं। क्रिकेट के लिहाज से यह एक अच्छा संकेत है। भारत इसे पसंद नहीं करेगा क्योंकि मौसम फिर से बादलों से भरा है और इससे इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल जाएगी। शुभमन गिल की यह एक बड़ी गलती थी। उन्होंने गस एटकिंसन की गेंद को गेंदबाज के बाईं ओर टैप किया और सिंगल चुराने की कोशिश की। कोई रन नहीं बना और साई सुदर्शन ने एक कदम आगे बढ़कर सिंगल लेने से मना कर दिया, लेकिन तब तक गिल आधी पारी पार कर चुके थे। जैसे ही उन्होंने क्रीज में लौटने की कोशिश की, एटकिंसन ने सीधा थ्रो फेंका जिससे भारतीय कप्तान पवेलियन लौट गए। वह 21 रन बनाकर आउट हो गए। भारत ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये किसी टेस्ट सीरीज में भारत द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। 83/3 के स्कोर पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 3272 रन बनाए, जो 1978-79 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए गए उनके पिछले सर्वश्रेष्ठ 3270 रनों से भी ज्यादा है। साई सुदर्शन स्ट्राइक पर हैं, करुण नायर दूसरे छोर पर हैं। चायकाल के बाद गस एटकिंसन पहला ओवर डालेंगे। लीजिए शुरू करते हैं। एटकिंसन ने स्टंप्स पर एक फुल लेंथ गेंद डाली और सुदर्शन ने उसे फ्रंट फुट पर डिफेंड कर दिया। जेमी ओवरटन द्वारा किए गए 31वें ओवर की चौथी गेंद पर करुण नायर ने गेंद को छोड़ दिया जो स्टंप के ठीक ऊपर से निकल गई। यह एक करीबी फैसला था क्योंकि गुड लेंथ की गेंद तेजी से उनकी तरफ स्विंग हुई और ऑफ स्टंप के ऊपर से उछल गई। साई सुदर्शन के बल्ले से चौका और टीम इंडिया के 100 रन पूरे। गेंद थर्ड स्लिप और गली के बीच से गुजरकर बाउंड्री पार पहुंच गई। 3 विकेट गंवाने के बावजूद मेहमान टीम यहां अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भारत के लिए करारा झटका। जोश टंग की गेंद पर साई सुदर्शन कैच आउट हो गए। यह एक बेहतरीन गेंद थी और सच कहूं तो सुदर्शन कुछ खास नहीं कर पाए। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेने से पहले ही उनकी तरफ झुक गई थी। सुदर्शन 108 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा को जोश टंग ने आउट कर दिया है। यह इस तेज गेंदबाज का दूसरा विकेट है और भारत अब बड़ी मुश्किल में है। उनके 5 विकेट गिर चुके हैं।
जडेजा के आउट होने की बात करें तो यह एक छोटी लेंथ की गेंद थी जो कोन बनाकर जडेजा की तरफ जा रही थी। बल्लेबाज ने इसे खेलना चाहा, लेकिन गेंद स्विंग होकर उनके बाहरी किनारे से विकेटकीपर के पास पहुंच गई। जोश टंग फिर से एक और धमाकेदार पारी और इस बार रविंद्र जडेजा आउट। ध्रुव जुरेल और करुण नायर की जोड़ी भारत के लिए आखिरी बल्लेबाजी जोड़ी है। इसके बाद ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे और उनके बाद गेंदबाजों का नंबर आएगा। कुल मिलाकर भारत को अपने गेंदबाजों को टक्कर देने के लिए जुरेल और नायर की एक बड़ी साझेदारी की सख्त जरूरत है। जेमी ओवरटन की एक छोटी और थोड़ी वाइड गेंद को ध्रुव जुरेल ने इनफील्ड के ऊपर से चौका लगाकर पूरा किया। डीप में कोई फील्डर न होने के कारण ओवरटन की यह गेंद हिट मी बॉल साबित हुई। इस शॉट के साथ ही भारत ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया। गस एटकिंसन ने ध्रुव जुरेल को आउट कर दिया और जुरेल आउट हो गए। ये ऑफ स्टंप के बाहर एक गुड लेंथ गेंद थी और सतह से आश्चर्यजनक उछाल ले रही थी। जुरेल उसे कट करने गए और स्लिप में खड़े खिलाड़ी के पास पहुंच गए। वह 40 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। जेमी ओवरटन के ओवर की चौथी गेंद के बाद एक अजीबोगरीब वजह से खेल कुछ देर के लिए रुका रहा। साइड स्क्रीन के पास एक गेट के सामने एक महिला खड़ी थी और यह बात नायर को परेशान कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह महिला अंदर जाना चाहती थी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। खेल कुछ देर के लिए रुका रहा, फिर दोबारा शुरू हुआ। जेमी ओवरटन की फुल बॉल को करुण नायर ने मैदान पर ड्राइव किया। गेंद मिड ऑफ के ऊपर से गुजरी और क्रिस वोक्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उन्होंने गेंद को बाउंड्री की तरफ जाने से तो रोक लिया, लेकिन डाइव लगाने की कोशिश में खिलाड़ी के कंधे में चोट लग गई। फिजियो उसे देखने के लिए दौड़े। वोक्स अब मैदान से बाहर जा रहे हैं। उन्हें बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि खिलाड़ी अपने स्वेटर से उनके कंधे को थामे हुए है। जोश टंग का यह एक महंगा ओवर था। इसमें 9 रन बने। वाशिंगटन सुंदर ने ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट की तरफ चौका लगाया, जबकि करुण नायर ने ओवर की आखिरी गेंद, जो फुल टॉस थी, पर कवर पॉइंट की तरफ चौका जड़ा। करुण नायर का अर्धशतक प्रिय क्रिकेट ने उन्हें एक और मौका दिया है और इस बार वे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 3 टेस्ट मैचों में नाकाम रहने के बाद नायर को चौथे मैच के लिए टीम से बाहर कर दिया गया था। फिर उन्हें अंतिम मैच के लिए प्लेइंग 11 में वापस बुलाया गया। इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस सीरीज की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में अपना अर्धशतक पूरा किया। नायर ने 89 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। यह क्या ही शानदार पारी रही। उन्होंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है। भारत ने पहले दिन का खेल 6 विकेट पर 204 रनों पर समाप्त किया। अगर करुण नायर ने जुझारू अर्धशतक नाबाद 52 न बनाया होता तो उनकी हालत और भी खराब होती। वाशिंगटन सुंदर के नाबाद 19 रनों को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने 7वें विकेट के लिए नायर के साथ 51 रनों की नाबाद साझेदारी की। करुण नायर के जुझारू अर्धशतक की बदौलत भारत ने लंदन के केनिंगटन ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन स्टंप्स तक 6 विकेट पर 204 रन बना लिए। साई सुदर्शन ने भी 38 रनों की पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बाकी भारतीय बल्लेबाज बादलों से घिरे हालात में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, क्योंकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का दबदबा था। गस एटकिंसन और जोश टंग ने 2-2 विकेट लिए, जबकि क्रिस वोक्स ने 1 विकेट लिया। बारिश के कारण पहले दिन केवल 64 ओवर का खेल हो सका, क्योंकि इंग्लैंड के कार्यवाहक कप्तान ओली पोप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। करुण नायर नाबाद 52 और वाशिंगटन सुंदर नाबाद 19 भारत के लिए क्रीज पर थे, जब अंपायरों ने दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया। 57वें ओवर में क्रिस वोक्स के चोटिल होने से इंग्लैंड थोड़ी मुश्किल में पड़ गया। उन्हें कंधे की हड्डी में चोट लगने की आशंका है।